Hello students, good morning. Myself Dr. D. Krishna with today's topic flower. Flower is glorious part of the plant's body or angiospermic plants. In plants in which sexual reproduction takes place that occurs with the help of flowers. And flower bearing plants are called angiosperm. So, flower is the reproductive unit of angiosperm. Flower is reproductive unit of angiosperm because it participates in sexual reproduction. Okay, and flower is modified shoot system. Modified shoot system originates from, develops from shoot system of the plant body. In some cases, flower also present under the soil, as for example, Commelina, Viola. Flowers present under the soil, but that flower also develops from a stem, not from roots. Okay, it means flower is modified shoot or modified shoot system. In shoot system, nodes are present. From nodes, leaves develops. Okay, नोड से ही क्या होता है, लीफ डेवलप्स होता है. एंड द स्पेस बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड. दो नोड्स के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, इंटरनोड. इन केस ऑफ फ्लावर दिस शूट एक्सिस इज प्रेजेंट इन कंडेंस्ड फॉर्म. अगर इसको हम इस तरह से प्रेस कर दें, इसका रिजल्ट क्या होगा, छोटा होगा. और यह जो भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इट अपीयर्स फ्लोरल पार्ट्स मींस कैलिक्स और कॉर्ला. यही लीफ मोडिफाइड लीफ, कैलिक्स एंड कॉर्ला आर मोडिफाइड लीव्स. तो ये मोडिफाइड हो गया कैलिक्स में, कॉर्ला में, और यह जो कंडेंस फॉर्म में आ गया वह एक्सिस आ गया. जनरली a stalk of flower is called pedicel. A stalk of flower is called pedicel. And upper part of a stalk that bears floral parts are called thalamus. इसका ऊपर का पार्ट जो है वह कहलाता है थैलेमस. थैलेमस जिसको कि हिंदी में कहा जाता है पुष्पासन, पुष्प का आसन जिस पर फ्लोरल पार्ट्स अरेंज्ड है. अब इसी पार्ट्स में यह कंडेंस इंटरनोड्स है. ओके, अब अगर इसका अरेंजमेंट देखें तो कुछ पार्ट यहां से डेवलप होगा, कुछ पार्ट यहां से डेवलप हुआ, दिस लाइन. दीज पार्ट डेवलप्स फ्रॉम नोड्स. जो भी ये पार्ट्स निकला, फ्लोरल पार्ट्स डेवलप्स फ्रॉम नोड्स. तो जहां से निकला उस पार्ट का नाम हम देंगे नोड. दिस इज नोड. एंड द स्पेस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड्स. इट मीन्स इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच का जो पार्ट है वह क्या कहलाएगा, इंटरनोड कहलाएगा. सो इन फ्लावर नोड एंड इंटरनोड्स, इन थैलेमस नोड्स एंड इंटरनोड्स आर आल्सो प्रेजेंट but not appears because these parts are present in very condensed form. These parts are present in very condensed form. यही कारण है कि यह दिखाई नहीं देता है. अब देखिए, पहले अगर हम वॉर्ल की बात करेंगे, मैं लिखा हूं इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड. एक कंडेंस्ड फॉर्म में आ गया. जनरली ऑन थैलेमस floral parts are arranged in whorl. Whorl means circle, round. इस थैलेमस पर राउंड अलग अलग सर्कल में अलग अलग फ्लोरल पार्ट्स अरेंज्ड है. There are 4 whorls in flower.
4 whorls present in flower. First calyx, second corolla, third androecium and fourth gynoecium. Okay, these are the main 4 whorls of the flower. अब जैसे देखें, यह जो पार्ट है फर्स्ट वॉर्ल, यह स्ट्रक्चर हुआ फर्स्ट वॉर्ल मीन्स कैलिक्स, सेकंड वॉर्ल कॉर्ला। अब सेकंड वॉर्ल जो भी कॉर्ला का बना हुआ है, डेट ऑल्सो कंसिस्ट बाई कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 यूनिट्स और इंडिविजुअल्स। इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। सो यूनिट्स ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल, यूनिट ऑफ कॉर्ला इज कॉल्ड पेटल, unit of androecium stamen, unit of gynoecium pistil. Okay, these are the individuals or units of different whorls. अब देखिए, outer most whorl is calyx, outer most whorl is calyx, calyx के अंदर कॉर्ला, फिर कॉर्ला में सबसे सेंटर में मिलेगा gynoecium मीन्स पिस्टिल, सेंटर में क्या मिलेगा पिस्टिल, और उस पिस्टिल के चारों तरफ मिलेगा अस्टामेन, दिस लाइक स्ट्रक्चर, सिंपल। अब देखिए होता क्या है कि जब इस एक्सिस को कंडेंस किया गया, रिजल्ट क्या होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है और चारों तरफ वाला जो पार्ट है मीन्स पेरिफेरल पार्ट वो ऊपर आ जाता है। यही कारण है कि फ्लावर का जो सेंट्रल पार्ट है, मोस्टली फ्लावर में, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें, मोस्टली फ्लावर में पेरिफेरल पार्ट से सेंट्रल पार्ट अंदर होता है ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ एक्सिस। ओके, अब देखिए दे आर 4 वॉल्स हैं, फर्स्ट कैलिक्स, कॉर्ला, एंड्रोशियम एंड gynoecium। और मैं बताया कि यह जो भी पार्ट ऑरिजिनेट्स हो रहा है, डेवलप्स हो रहा है, कहां से, तो नोड से। जो भी पार्ट निकला फ्लावर में कहां से, नोड से। और उन दोनों के बीच का स्पेस का नाम बताया मैं, इंटरनोड्स। ओके, एंड इंटरनोड्स कहां कहां होगा, इंटरनोड्स प्रेजेंट बिटवीन कैलिक्स एंड कॉर्ला, इंटरनोड्स प्रेजेंट बिटवीन कॉर्ला एंड एंड्रोशियम, इंटरनोड्स प्रेजेंट बिटवीन एंड्रोशियम एंड gynoecium। ओके, और इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। देखिए, द internode present between calyx and corolla is called anthophore. Internode between corolla and androecium, androphore. Androecium and gynoecium, gynophore. Okay. Anthophore means internode between calyx and corolla, androphore between corolla and androecium, gynophore between androecium and gynoecium। ओके, अब देखिए यह जो मैं इंटरनोड की बात की, कोई जरूरी नहीं कि सही फ्लावर मिले, कुछ फ्लावर में बीच का स्पेस नहीं भी हो सकता है, कंटिन्यू दोनों नोड एक दूसरे के कांटेक्ट में। अगर यह नोड और ये 2 नोड्स है और दोनों नोड एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में आ गया, तो एक यहाँ से पार्ट निकलेगा, यहाँ से पार्ट निकलेगा, नो एनी स्पेस बिटवीन प्रेजेंट दीज 2 नोड्स, यहाँ स्पेस नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में ना तो एंथोफोर एंड्रोफोर हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे टर्म है नोड्स बिटवीन 2 फ्लोरल पार्ट्स, sorry, internodes between 2 floral parts. Okay, now see, these are the 4 parts. Outermost part is calyx. Okay, it is generally green in color. ग्रीन कलर का होता है जब भी फ्लावर बर्ड्स की कंडीशन में होता है। खिलने के पहले फ्लावर की बात करेंगे तो पूरा पार्ट इस तरह से कवर्ड होता है और बाहर से ग्रीन दिखाई देता है। दैट ग्रीन पार्ट इज कैलिक्स और सेपल। और जब ब्लूमिंग की बात आती है, खिलने की बात आती है, तो सबसे पहले कौन खिलेगा, सेपल खुलेगा, उसके अंदर से फिर कॉर्ला आएगा, पेटल आएगा, तब एंड्रोशियम और gynoecium निकलेगा। ठीक है, तो आउटर मोस्ट वॉर्ल इज कैलिक्स। ओके, नाउ सी, इफ इन ए प्लांट और फ्लावर these 4 parts are present, generally calyx and corolla are called accessory parts.
these are called accessory parts, and stamen, pistil are called essential parts. Okay, if in a flower these all four whorls or parts are present, that is called complete flower. That is called complete flower. And in absence of any whorl or part, इस चार में से किसी एक को absent कर दे, that is incomplete flower. Okay, now see, if calyx is absent, flower incomplete but bisexual, क्योंकि मेल, stamen is male part, stamen is male part, gynoecium is female part. अगर हम कैलिक्स को absent करें तो मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी, इनकम्प्लीट फ्लावर होगा, बिकॉज कैलिक्स एब्सेंट. तो कैलिक्स एब्सेंट, फ्लावर इनकम्प्लीट, बाइसेक्सुअल. कॉर्ला एब्सेंट, फ्लावर इनकम्प्लीट, बाइसेक्सुअल. एंड्रोसियम एब्सेंट, फ्लावर इनकम्प्लीट, यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल में कौन सा? फीमेल फ्लावर, बिकॉज मेल पार्ट एब्सेंट, तो फ्लावर कैसा हो जाएगा? फीमेल फ्लावर. गायनेशियम एब्सेंट, इनकम्प्लीट, यूनिसेक्सुअल, मेल फ्लावर. ओके, now see a structure of flower. The stalk of flower is called pedicel. Okay, pedicel may be present or absent. फ्लावर में पेडिसेल हो भी सकता है, नहीं हो सकता है. इसके आधार पर हम नाम देते हैं पेडिसिलेट फ्लावर एंड सिसाइल फ्लावर. Pedicel present called pedicellate flower, pedicel absent called sessile flower. Okay. Upper part of pedicel is called thalamus. This part is called thalamus. Okay. Next, this green part, calyx, corolla or petal. This whole part androcium, this part gynoecium. Okay, in some plant, this is the flower of hibiscus, China rose, in Hindi गुड़हल, साधारण बोलचाल में कहते हैं गुड़हुल, that is गुड़हल. ओके, अब देखिए यहां इसके बाहर भी एक और वॉर्ल मिलेगा इस रूप से. This like whorl present. This is calyx, और calyx के बाहर भी एक whorl है, not present in all flowers. सही फ्लावर नहीं होता, किसी किसी मिलता है. And this structure is called epicalyx. Epicalyx. Okay. Next, in some cases, a small leaf-like structure present near the base of petiole. A small leaf-like structure present near the base of petiole, that is called bract. That is called bract. If bract present in flower, called bracteate flower. Bracteate flower means bract present. Okay, and bract absent, then it is called ebracteate flower. Bract present, bracteate flower. Bract absent, ebracteate flower. Clear? आगे बढ़ते हैं. In some cases, a small leaf-like structure also develops on pedicel. अगर बेस के पास होगा लीफ लाइक स्ट्रक्चर तब तो नाम देंगे ब्रैक्ट, लेकिन बेस के आगे कहीं पेडीसेल से और स्टॉक से लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, डेट इज कॉल्ड ब्रैक्टियोल. Bracteole. Okay, if bracteole present in flower, then it is called bracteolate flower. Bracteolate flower means bracteole present. Okay, and bracteole absent, then ebracteolate.
ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर। क्लियर? पेडिसिलेट फ्लावर पेडिसिल प्रेजेंट, सिसाइल फ्लावर पेडिसिल एब्सेंट, ब्रैक्टिएट फ्लावर ब्रैक्ट प्रेजेंट, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर ब्रैक्ट एब्सेंट, ब्रैक्टियोलेट फ्लावर ब्रैक्टियोल प्रेजेंट, ई ब्रैक्टियोलेट ब्रैक्टियोल एब्सेंट। और कंप्लीट इनकम्प्लीट की बात हमने कर दिया। अगर चारों होगा तो कंप्लीट, चार में से कोई एक एब्सेंट होगा तो इनकम्प्लीट। अगर एसेसरी पार्ट एब्सेंट है तो क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा, बाइसेक्सुअल होगा। इसेंशियल पार्ट एसेंशियल वॉल एब्सेंट हो जाएगा, इनकम्प्लीट यूनिसेक्सुअल। क्लियर? आगे बढ़ते। नाउ सी फर्स्ट वॉल ऑफ द फ्लावर इज कैलिक्स। कैलिक्स इज outermost wall. Each member or unit is called सेपल। एक पार्ट का नाम देंगे सेपल, पूरे ग्रुप का नाम देंगे कैलिक्स। ओके। सेपल में बी पॉलीसेपलस और गैमोसेपलस। पॉलीसेपलस मीन्स sepals are free, that is called polysepalous. And if all sepals are joined, जैसे कि अगर इस तरह का देखिए स्ट्रक्चर, ये थैलमस है, थैलमस पर फर्स्ट बॉल निकला कैलिक्स का, सारा कैलिक्स मिलकर के अभी फिगर में बताया था मैं हिबिस्कस में, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया। ऑल सेपल्स आर प्रेजेंट इन ज्वाइंट फॉर्म। ओके, दिस टाइप ऑफ कैलिक्स और सेपल इज कॉल्ड गैमोसेपलस। एग्जाम्पल धतुरा, ब्रिंजल, कॉटन, etc. And if sepals present in free form, this like one sepal, other sepal, this like, अगर सभी सेपल अलग अलग हो तब उसका नाम देंगे पॉलीसेपलस। एग्जाम्पल रेडिश, मस्टर्ड, etc. ओके। फंक्शन क्या होगा इसका? जब तक फ्लावर का फ्लावरिंग नहीं होता तब तक वह इसको कवर किया रहता है। इट मीन्स कैलिक्स प्रोटेक्ट्स द फ्लावर बिफोर फ्लावरिंग। कैलिक्स प्रोटेक्ट्स द फ्लावर बिफोर फ्लावरिंग। ओके। एंड मोस्टली फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कैलिक्स, कॉर्ला एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर फॉलन। सभी गिर जाता है, लेकिन कुछ फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद, फ्रूट और सीड फॉर्मेशन के बाद भी ये बना रहता है। इफ सेपल डू नॉट फॉल एंड रिमेन्स अटैच्ड टू द फ्रूट, कॉल्ड परसिस्टेंट सेपल। एज फॉर एग्जाम्पल चिल्ली, टोमेटो। टोमेटो की कंडीशन में फ्रूट अगर है, ये टोमेटो का यह स्टॉक है, तो आप देखते होंगे ग्रीन कलर का इस तरह का स्ट्रक्चर निकला रहता है। दिस लाइक, दिस इज सेपल, persistent sepal present after formation of fruit or seed, means after fertilization. Okay. In some other plants such as in Compositae family of the plant, a family है, ग्रुप है जिसमें कि सनफ्लावर आता है। In Compositae family it is modified into hairy structures called pappus। हेयर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसका नाम क्या देंगे? पैपस। पैपस हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड, ट्रांसफर ऑफ सीड। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट बॉल ऑफ द फ्लावर कैलिक्स। सेकेंड बॉल इज कॉरोला। नाउ सी सेकेंड बॉल कॉरोला, सेकेंड आउटर मोस्ट बॉल, सबसे बाहर में कैलिक्स, उसके अंदर कॉरोला, सो सेकेंड आउटर मोस्ट बॉल। Unit is called petal. Petal may be gamopetalous and polypetalous. Gamopetalous means fused petal. Example पिटूनिया, ब्रायोफाइलम, धतुरा। धतुरा का फ्लावर आप लोग देखे होंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, ये पूरा राउंड और ऐसा स्ट्रक्चर। फिर यहां मिलेगा कैलिक्स, दिस लाइक। ओके, तो यहां क्या हो गया? सभी फ्यूज्ड फॉर्म में है, that is gamopetalous, polypetalous, mustard, चाइना रोज, सबका जो भी पेटल्स है सभी अलग अलग है। नॉट प्रेजेंट इन फ्यूज फॉर्म, मीन्स फ्री फॉर्म। ओके। कॉर्ला आर यूजुअली ऑफ ब्राइटली कलर्ड, इट मीन्स इट इज कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। जनरली the flower that
फ्लावर्स इन नाइट, जो फ्लावर रात में खिलता है, वैसे फ्लावर के पेटल्स का कलर नहीं होगा, मीन्स वो कलरफुल नहीं होगा। जनरली दैट इज वाइट इन कलर, वैसा का कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर। ड्यूरिंग नाइट व्हाइट कलर इज इजिली आइडेंटिफाइड बाय इंसेक्ट। रात में जब डार्क कंडीशन होता है तो वैसे कंडीशन में कलरफुल के कंपैरिजन में व्हाइट कलर आसानी से पता चलता है। तो जो फूल रात में खिलता है उसका कभी भी पेटल्स कलरफुल नहीं होगा, उसका पेटल्स व्हाइट कलर का होगा। ओके, एंड गैमोपेटैलस कॉर्ला also present in different forms such as in tube-like structure, in tubular form, in funnel-shaped, in bell-shaped. Okay, it is also found in different forms. Now see, third whorl is androecium. It is a third outermost. अगर बाहर से काउंट करें तो फर्स्ट कैलिक्स, सेकंड कॉर्ला, थर्ड एंड्रोशियम। अंदर से काउंट करें सेकंड इनर मोस्ट, इनर में गाइनेशियम, इसके बाद एंड्रोशियम। ओके, यूनिट इज कॉल्ड अस्टामेन। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम अस्टामेन, एंड अस्टामेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सिंपल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर, फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। कनेक्टिव का अरेंजमेंट भी अलग अलग फ्लावर में अलग, जैसे कहीं कहीं ऐसा मिल सकता है, देखें दिस लाइक, दिस इज फिलामेंट, एंथर, एंड दिस पार्ट इज connective. Okay, now on the basis of arrangement of filament and anther, flowers में भी इसको हम एक से अधिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे टर्म याद रखेंगे, मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस मीन्स all stamen fused together and form a common tubular structure. All stamen fused together and forms a common tubular structure. But anthers are free. एंथर्स आर फ्री, जैसा कि हमने चाइना रोज में फिगर बताया, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इस पर बहुत सारा एंथर्स इस तरह से लगा हुआ है। ओके, इट मीन्स यह जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना है, दिस सिंगल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर is formed by combination of filament of all stamens. Okay, so that is monoadelphous. Example, China rose. इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, चाइना रोज। अगर फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली याद रखेंगे, मालवेसी फैमिली। चाइना रोज एग्जाम्पल ऑफ मालवेसी फैमिली। ओके, अब देखिए, इफ फिलामेंट फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म्स 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस लाइक, सभी फिलामेंट फ्यूज होकर के 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और इसके ऊपर रहेगा एंथर फ्री है। एंथर्स आर फ्री एंड फिलामेंट फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म्स 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, that is called diedelphous. Diedelphous means filament forms 2 tubular structure. Filament
forms two tubular structure by fusion and anthers are free. Anthers are free. Example, pea plant. Example, pea plant. Family, Papilionaceae family. Next condition is polyadelphous. Monoadelphous single, diadelphous two. Polyadelphous means many. Filaments are united into more than two bundles. एग्जाम्पल साइट्रस देखिए, एक बंडल, दो बंडल, तीन बंडल, अलग अलग बंडल्स में फिलामेंट्स का स्टैमेन अटैच्ड है, यूनाइटेड है, एंथर्स फ्री है. ओके. सिंजेनेसियस मीन्स फिलामेंट्स आर फ्री बट एंथर्स आर यूनाइटेड. फिलामेंट्स फ्री, एंथर यूनाइटेड, कॉल्ड सिंजेनेसियस. एग्जाम्पल सनफ्लावर फैमिली, कंपोजिटी. And if filaments and anther both present in jointed form or united form, anther and filament both are fused together in whole length, that condition is synandrous. That condition is called synandrous. Example, कोलोकेसिया, पूरा पार्ट नीचे से ऊपर तक सारा फ्यूज कर गया है, that is कोलोकेसिया. कुकुरबिट्स, the family of cucurbids is Cucurbitaceae family. Colocasia means Arabi. Okay, so in Colocasia and in Cucurbitaceae, synandrous androecium is present. And next, innermost whorl of the flower is gynoecium. Now see last part, innermost part, gynoecium or carpel, also called megasporophyll. Androecium is called macrosporophyll. Innermost whorl and female part of flower unit is called pistil. Pistil is differentiated into three parts: ovary, a style, and a stigma. This is thalamus, pedicel, ovary, a style, a stigma. A stigma is the uppermost part, also present in different forms, such as linear, bifid, trifid, lobed. In different flower, it may be of different shape. Okay, याद रखना है. इन मेज में स्टाइल और स्टिग्मा, लॉन्गेस्ट स्टाइल एंड स्टिग्मा प्रेजेंट इन मेज. ओके. नाउ इन ओवरी ओव्यूल इज प्रेजेंट. इन ओवरी chambers are present and in each chamber one or more ovules are present. On the basis of chamber present in ovary, ovary may be unilocular, bilocular, trilocular, tetralocular. ऑन द बेसिस ऑफ चैम्बर. अगर मान लिया इसको हम सेक्शन काट कर देखें और इस तरह से हमको दिखाई दे, कितना चैम्बर, 1 2 3 4 5 चैम्बर, दैट इज कॉल्ड पेंटालोकुलर. पेंटालोकुलर, मोर देन 5, पॉलीलोकुलर. Okay, on the basis of chamber present in ovary, ovary may be monolocular, bilocular, trilocular, pentalocular. Example, monolocular P, सोलानम निगरम, जिसको कि हम कहते हैं मकोय. ट्राइलोकुलर ओनियन. ओके, ट्राइलोकुलर ओनियन. टेट्रालोकुलर ओसिमम, तुलसी, ऑसिमम. पेंटालोकुलर चाइना रोज. चाइना रोज का अगर ओवरी का सेक्शन काट कर देखा जाए तो उसमें 5 चैम्बर दिखाई पड़ेगा. ठीक है ना. पॉलीलोकुलर, मल्टीलोकुलर, एल्थेसिया. ओके, ये तो हुआ ओवरी का चैम्बर. दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कार्पेल. On the basis of number of carpel, flower may be monocarpellary, bicarpellary, tricarpellary, tetracarpellary, pentacarpellary. जितना कार्पेल का नंबर होगा
उसके आधार पर हम उसका नाम देंगे मोनोकार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, पेंटा कार्पेलरी। ओके, अब देखिए एक चीज और जान लीजिए, ये तो हुआ कार्पेल के नंबर के आधार पर। अब अगर एक से ज्यादा कार्पेल है, एक से ज्यादा पिस्टिल है, वह ज्वाइंट फॉर्म में भी हो सकता है और फ्री फॉर्म में भी हो सकता है। ज्वाइंट फॉर्म में भी और फ्री फॉर्म में। कार्पेल में भी ज्वाइंट और फ्री। अगर ज्वाइंट फॉर्म में होगा तब नाम क्या देंगे, फ्री फॉर्म में होगा तब नाम क्या देंगे, ठीक है ना। फ्री फॉर्म में होगा नाम देंगे एपोकार्पस, ज्वाइंट फॉर्म में होगा नाम देंगे सिनकार्पस। ओके, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोर देन वन कार्पेल। एक से ज्यादा कार्पेल है और वह ज्वाइंट फॉर्म में है या फ्री फॉर्म में है, इसके आधार पर नाम देते हैं। अगर एक ही होगा तो यह कंडीशन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आज हमने देखा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स और डिफरेंट वॉल्स ऑफ द फ्लावर, जिसमें कैलिक्स, कॉर्ला, एंड्रोसियम और गाइनेसियम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट, इंटर अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स, कॉर्ला, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में।